हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड आज जैसे कि मंडे है और मंडे को हमारी नई क्लास होगी। डेली हमारी नई क्लास होती है, हर एक क्लास की मैं डेली एक मैथ की क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो आज जो अपनी क्लास है वो क्लास फोर्थ के लिए है। और क्लास फोर्थ का मैंने प्रीवियस में क्लास चैप्टर 5 तक करा दिया था। ठीक है, लास्ट वीडियो जो अपना था वो चैप्टर 5 का था और 5.1 से 5.3 तक मैंने किया था, तो वो आप जाकर नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। ठीक है, और आज जो है अपना मैं क्या करूँगा, आपके साथ 6.1 डिस्कस करूँगा। ठीक है, जिसमें बेसिक क्या है और मुझे फैक्टर्स और मल्टीपल्स आपको बताने हैं। ठीक है, तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने के वही रूल हैं और देखने के भी वही रूल हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको लास्ट तक क्लास देखनी है। लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, सो ऑल योर अंडरस्टैंड केयरफुली। सो वॉच योर क्लास वेरी केयरफुली एंड कंसंट्रेट ऑन बोर्ड। ठीक है, क्लियर, शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। फर्स्ट है फैक्टर, सेकंड है मल्टीपल। फैक्टर एंड क्या बताऊंगा मैं, मल्टीपल्स। ठीक है, फैक्टर आर दोस्त नंबर, फैक्टर्स वो नंबर होते हैं। ठीक है, मैं मल्टीपल को इरेज ही कर देता हूँ, वन बाय वन डिस्कस करूंगा। फैक्टर्स आर दोज नंबर विच डिवाइड योर गिवन नंबर। ठीक है, अब देखिए, फैक्टर्स और मल्टीपल की कोई डेफिनेशन नहीं होती, आप जो समझते हैं वही आप बता दीजिए। तो फैक्टर्स आर दोस नंबर्स विच डिवाइड योर गिवन नंबर, यानी फैक्टर्स वो सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स वो सारे नंबर होते हैं, इस लाइन का मीन बता रहा हूँ। फैक्टर्स वो सारे नंबर होते हैं जो आपके दिए हुए नंबर को, यानी जो आपको नंबर गिवन है उसको डिवाइड करें। ठीक है, कैसे, मान लीजिए मेरे पास 18 है। अब 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, यानी 18 को डिवाइड करने वाले वो नंबर्स क्या होंगे, देखिए अब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल भी बता देता हूँ मैं। so, पहली चीज, वन वन सबका फैक्टर होता है क्योंकि वन से हर कोई नंबर डिवाइड हो सकता है। देन 18 किसके टेबल में आएगा, तो 2 के टेबल में आता है। 18 किसके टेबल में आता है, 3, क्योंकि जिसके टेबल में आएगा उसी नंबर से ये कट होगा। फिर 4 के टेबल में आता, 5 नहीं, 6 के टेबल में आएगा। ठीक है, अभी डिविजिबिलिटी भी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, यानी वो नंबर आप ले सेलेक्ट करिए जो इसको कट कर दे, तो 6। फिर उसके बाद आपको पता है 9 से कट हो जाएगा। देन उसके बाद जब चेक करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, तो ये है इसके फैक्टर्स, यानी ये जो इतने सारे नंबर्स आए हैं जो आपको बॉक्स में दिख रहे हैं, ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। किसके, इस 18 के। क्लियर है, इस 18 के ये आपके सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ये मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ, आपको बॉक्स बनाना नहीं है। ठीक है, आपको ऑनली लिखने दे, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, समझ में आएगी है क्या। तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो इस गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। और जैसे ही ये मेरा नंबर रिपीट हो जाएगा, फैक्टर्स निकालना बंद कर देंगे। तो ये है फैक्टर। ठीक है, तो आप इसे पॉज करिए और नोट करिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मल्टीपल। मल्टीपल में देखिए कोई सर्टेन नहीं है। ठीक है, मल्टीपल में जो है कोई सर्टेन आपकी क्या है, कोई डेफिनेशन नहीं है। आपको मैं सीधे बताता हूँ एग्जाम्पल से। मल्टीपल्स अपने में ही मल्टीपल होता है। ठीक है, यानी मान लीजिए 2 है और मैंने कहा इसके 5 मल्टीपल लिख दो, तो 2 के 5 मल्टीपल का मतलब इसके 2 के मल्टीपल। ठीक है, तो टू के 5 यानी 2 वन 2, 2 टू 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। ये हो गए इसके मल्टीपल, यानी
इसी के ही जो फैक्टर्स जो मल्टीपल हैं वो इसी नंबर के ही है, ठीक है। क्लियर है? तो 2 4 6 8 10 ये क्या हो जाएंगे, इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे। क्लियर है? मल्टीपल का मतलब होता है उसका टेबल, ठीक है। मल्टीपल को क्या कर सकते हैं, इसका अनदर नेम अगर बोलूँ तो मैं अनदर नेम टेबल, ठीक है। अब टेबल इसमें जिस टेबल का आप यूज करते हैं वो नहीं, जो टेबल आप काउंट करते हैं, ठीक है, मैथ में, मैथ वाला टेबल, ठीक है। यानी मैंने यहाँ देखिए 2, मैंने कहा 2 के 5 मल्टीपल्स लिखो, हमने 2 का टेबल काउंट कर दिया, हो गए सारी चीज़ें। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको नोट करिए पॉज करके, और अब मैं आपके एक्सरसाइज बताता हूँ। ये थे कॉन्सेप्ट, पूरी लास्ट तक आप क्लास देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए मैं आपको सीधे आंसर बताता जाता हूँ। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स चल रहा है। फर्स्ट नंबर में कौन सा ट्रू है, कौन सा नहीं है। फर्स्ट नंबर मैं रीड करता जाऊंगा और आंसर लिखता जाऊंगा। फर्स्ट पूछा है 4 इज अ फैक्टर ऑफ 18। 18 का फैक्टर है क्या 4? अभी मैंने 18 के फैक्टर्स बताए थे। 4 आया था, नहीं आया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी 4 से कट ही नहीं होता, तो फैक्टर कैसे हो जाएगा। 15 इज अ फैक्टर ऑफ 60, तो 60 को 15 से डिवाइड कर लीजिए। 15 से 60 अगर डिवाइड हो रहा है तो यह है ये फैक्टर, मीन्स ये क्या होगा, ट्रू, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा है 48 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8। बिल्कुल है, मल्टीपल 6 के टेबल में भी 48 आता है, 6 8 जा और 8 6 जा 48 भी होता है, तो ये मल्टीपल है, बिल्कुल है। मल्टीपल में आप टेबल पर काउंट कर लीजिए और फैक्टर में डिवाइड कर लीजिए। 104 इज अ मल्टीपल ऑफ 15। 15 के टेबल में 15 से 105 होता है, 104 नहीं होता, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद में मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर काउंटलेस। यस, बिल्कुल, बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं जितने आप निकालना चाहें। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर्स आर लिमिटेड। फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, बिल्कुल लिमिटेड होते हैं, क्योंकि फैक्टर्स अनलिमिटेड नहीं होते, अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था। फिर उसके बाद पूछा है फैक्टर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी स्मॉलर देन द नंबर। फैक्टर क्या है, इस नंबर से जो आपके नंबर जो गिवन होता है उससे क्या फैक्टर छोटे नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसमें बोला है कैन नॉट बी स्मॉलर, तो ये फॉल्स है। उसके बाद बोला है मल्टीपल ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर। क्या कह रहे हैं कि मल्टीपल क्या है जो किसी भी नंबर का बड़ा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर। सेकंड में आते हैं। सेकंड में देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना, फैक्टर्स ही निकालना पूछा गया है। जैसे मैंने अभी 18 का एग्जांपल दिया था, मैं फिर से एग्जांपल यहाँ अब आपका सम ही ले ले रहा हूँ। 100 को कट करना शुरू करो। सबसे पहले किससे कट होगा, 1। 1 सबका फैक्टर होता है, ध्यान रखिए, यूनिवर्सल। लास्ट में 0 है, 2 से कट करो, 2 5 से 10 यानी 50 टाइम कट हो जाएगा 2। जिस नंबर से डिवाइड हो जाए वो उस नंबर को ले लो। 3 से नहीं कट होगा, 4 से कट हो जाएगा, 25 4 से 100 होता है। ये आप डिवाइड कर लेंगे, रफ शीट का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक बार रफ कॉपी का यूज़ करना है, जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वही उसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपको कैसे पता चल रहा है नंबर, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। पहले आप इन सारे नंबर से डिवाइड कर करके चेक करेंगे, उसके बाद। फिफ्टी के बाद 100 ये लिखा हुआ है, ठीक है। यानी ये इसके क्या है, फैक्टर्स। देखिए फैक्टर्स लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। यानी ये वो नंबर हैं जो इस 100 को डिवाइड कर रहे हैं। तो आप पहले रफ शीट पे सॉल्व कर लीजिएगा सारे सम्स को कि कौन नंबर डिवाइड कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कौन सा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। तो ये आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद करिएगा। 3 में आते हैं। 3 वाला सिंपल है, आपको कह रहा है 11 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, ठीक है। तो 11 वन 11, 11 टू 22, फिर 33, 44, 55,
66, 77, 88, 99, 110। ठीक है, तो ये हो गए इसके 11 के कितने, 11 के ये क्या हो गए, ये फैक्टर्स है 10, क्योंकि फर्स्ट 10 सॉरी फैक्टर्स नहीं मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पर आपको फैक्टर्स निकालने थे और यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, मल्टीपल। ठीक है, फैक्टर्स और मल्टीपल। तो मल्टीपल में कुछ नहीं करना होता, जितने मल्टीपल पूछे उतने टाइम उसका टेबल। ठीक है, गिवन नंबर का उतने ही टाइम उसका टेबल पढ़ दो, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब फिल इन दी ब्लैंक्स मैं आपको बताना शुरू करूंगा। देखिए यहीं से नोट कर देता हूँ। फोर्थ के ए में आपको क्या फिल करना है वो बताऊंगा। 96 ऑफ 16, तो 96 तो 16 का कुछ क्या हो सकता है, फैक्टर ही हो सकता है, सॉरी मल्टीपल हो सकता है, फैक्टर तो बनेगा नहीं क्योंकि 96 से 16 नहीं कट होता, बट 16 के टेबल 96 आ सकता है। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा मल्टीपल। ठीक है, फिर 10 इज ऑफ 640। आप देखिए 10 स्मॉल नंबर है तो 10 किसी का 40 का मल्टीपल तो हो ही नहीं सकता, फैक्टर हो सकता है, तो फैक्टर फिल करेंगे। फिर पूछा है द फैक्टर ऑफ एनी नंबर ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज लेस और इक्वल। ठीक है, फैक्टर जो निकालते हैं हम लोग ऑलवेज क्या होता है, या तो लेस होता है गिवन नंबर से या इक्वल होता है। देखो लेस है या तो इक्वल है। ठीक है, आई होप इधर का नोट हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार पॉज कर लीजिए जल्दी से। फोर के आगे सी के आगे देखिए डी। डी में कह रहा है द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर ऑलवेज, तो मल्टीपल तो ऑलवेज बड़ा ही होता है, ग्रेटर और इक्वल। देखिए ग्रेटर है, इक्वल हो सकता है या इससे बड़ा। ठीक है, ई स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर तो आपको पता ही है 1 होता है, देखिए बता ही रखा है मैंने। फिर उसके बाद पूछा ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर इज दी, तो ग्रेटेस्ट फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, इटसेल्फ, यानी वो खुद। ठीक है, इटसेल्फ। स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इटसेल्फ। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट मल्टीपल खुद ही होता है। फिर इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, तो फिर से देखिए एच में भी आपको वही बताना है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, तो 6.1 हो चुके हैं और अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज 6.2। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।